ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नृत श्रुत नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिकता किसी को नहीं व्यापते। सभी मनुष्य परस्पर प्रेम से रहते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा के तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारियु चरण धर्म जग माही, पूर रहा सपने अगनाही। राम भगत रत नर और नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कबहु न पीरा, सब सुंदर सब विरस शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती है, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं, न कोई दरिद्र है न दुखी है और न दीन ही है, और न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्धम धर्मरत पुनि, नर और नार चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट शयानी। सभी दम रहते हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकारों को मानने वाले हैं। कपट चतुराई किसी में नहीं है। राम राज नवगेश सुन, सचराचर जग माहे। काल धर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाहे। सियावर रामचंद्र की जय, परम पवन सुत हनुमान की जय। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुण जी सुनिए। श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन और सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुत तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिरे हैं चरित तिन्हु रतिमानी। प्रभु के उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि ये 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने यह महिमा जान ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहें महामुनिवर दसीला। राम राज कर सुख संपदा, वरन न सकें फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं कि राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब परोपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नार व्रत रत सब झारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जह, नर्तक नृत्य समाज। जीतऊ मन है सुनियस, रामचंद्र के राज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को
दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद, ये 4 उपाय किए गए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। फूलें फरें सदा तरो कानन, रहें एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज भयर विसराई, सबें परस्पर प्रीत बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते फलते हैं, हाथी और सिंह अपना अपना बैर भूल कर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी के स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजे खग मृग नाना वरंदा, अभय चरहे बन करहे आनंदा, शीतल सुरभि पवन बहमंदा, गुंजता लीले चल मकरंदा। पंछी गूंजते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भावतो धेनु पे स्रवही, सस्य संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जोग के करनी। बेलें और वृक्ष मांगने से भी मकरंद टपका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थित हो गई है। प्रगति गिरेन विविध मन खानी, जगदात्मा भूप जग जानी, सरिता सकल बहें बरवारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रकट कर दी हैं। सारी नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी हैं। सागर निज मर्यादा रही, डार हैं रत्न तटन नर लही, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, ते प्रश्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सभी तालाब कमलों से भरपूर हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विदुमहिपुर मयूखने, रवि तप जितने ही काज, मांगे वारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी को सादर अभिवादन, सादर नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट्स में भी जय श्री राम लिख के दें। धन्यवाद, नमस्कार।